हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विथ एमजी पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के संप्रभुता टॉपिक से प्रश्न लिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलिटिकल साइंस विषय से संबंधित है। और इस संप्रभुता टॉपिक पे विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट किया है और अपना विचार दिया है। चलिए इस टॉपिक से प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? यानी बताना है कि जो संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लॉस्की, ऑप्शन बी है ऑस्टिन, ऑप्शन सी है लॉक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्टिन। ये जो अद्वैतवादी संप्रभुता का समर्थक है ये ऑस्टिन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संप्रभुता को किसने समान इच्छा से संबंध बताया है? अगला प्रश्न है कि संप्रभुता को किसने समान इच्छा से संबंध बताया है? तो ऑप्शन ए है ग्रीन, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, रूसो भी है और ग्रीन भी है। रूसो खुद सामान्य इच्छा का सिद्धांत देता है अपने दर्शन में, और ग्रीन भी समान इच्छा से संबंध मानता है संप्रभुता को। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, संप्रभुता की सर्वव्यापकता इनमें से कौन समर्थक है? यानी जो संप्रभुता की सर्वव्यापकता है इसका समर्थक कौन है बताना है। तो ऑप्शन ए है ऑस्टिन, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है स्पिनोजा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ऑस्टिन और हॉब्स और स्पिनोजा ये तीनों के तीनों संप्रभुता की सर्वव्यापकता जो है उसका समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न, संप्रभुता अपृथक्करणीय है। जो संप्रभुता है अपृथक्करणीय है, इस तथ्य से कौन असहमत है? बताना है कौन असहमत है। तो ऑप्शन ए है रिची, ऑप्शन बी है लॉस्की, ऑप्शन सी है हॉर्नसा और ऑप्शन डी है गार्नर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिची। ये रिची जो है ये संप्रभुता के अपृथक्करण से असहमत है, जबकि लॉस्की और हॉर्नसा और गार्नर ये सहमत हैं। अगला प्रश्न, संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं हो सकती। संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं हो सकती, यह किसका मत है? तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। हॉर्नसा, ऑप्शन बी ग्रामसी और ऑप्शन सी कोल और ऑप्शन डी लीवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, लीवर। संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं हो सकती, लीवर का मत है। अगला प्रश्न, अर्ध संप्रभुता अकल्पनीय है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बर्गेस, ऑप्शन बी है हीगल, ऑप्शन सी है कैलहाउन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कैलहाउन ने अर्ध संप्रभुता को अकल्पनीय कहा है। अगला प्रश्न, प्रत्येक संप्रभु को नैतिक प्रभाव का ध्यान रखना उसके अस्तित्व के लिए बेहतर होगा। ये प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक संप्रभु को नैतिक प्रभाव का ध्यान रखना उसके अस्तित्व के लिए बेहतर होगा, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है हेनरी मैन, ऑप्शन बी है हीगल, ऑप्शन सी है हॉब्स और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हेनरी मैन ने ये कथन कहा है। अगला, आधुनिक अवधारणा के तहत संप्रभुता पर किस तरह की सीमाएं हैं? यानी जो वर्तमान समय में यानी आधुनिक समय में जो संप्रभुता पर किस तरह की सीमाएं हैं बताना है। तो ऑप्शन ए है कानूनी, ऑप्शन बी है व्यवहारिक, ऑप्शन सी है प्राकृतिक और ऑप्शन डी है किसी तरह की नहीं। तो ऑप्शन बी है व्यवहारिक। अगला प्रश्न, व्यवहारिक दृष्टि से आक्षेप लगाते हुए कौन कहता है कि संसार में पूर्ण स्वतंत्रता जैसी कोई वस्तु नहीं है, राज्य भी सर्वशक्तिशाली नहीं है, यह किसने कहा है बताना है। तो ऑप्शन ए है लॉस्की, ऑप्शन बी है ब्लंटसली और ऑप्शन सी है ग्रीन और ऑप्शन डी है रूसो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्लंटसली जो कहा है कि व्यवहारिक दृष्टि से आक्षेप लगाते हुए कौन कहता है कि संसार में पूर्ण स्वतंत्रता जैसी कोई वस्तु नहीं है, यहाँ तक कि राज्य भी सर्वशक्तिशाली नहीं है। अगला प्रश्न,
यदि संप्रभुता किसी विधान द्वारा सीमित हो जाए तो उस विधान का निर्माता संप्रभुता हो जाएगा, ऐसा कौन मानता है? यानी यदि संप्रभुता किसी विधान द्वारा सीमित हो जाए तो उस विधान का निर्माता संप्रभुता हो जाएगा, ऐसा कौन मानता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है ग्रीन और ऑप्शन डी है बोंदा। तो ये मानता है हॉब्स, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह कथन किस पुस्तक में उल्लिखित है कि विभाजित राज्य जीवित नहीं रह सकेगा? ये 2 बार टाइप हो चुका है, विभाजित राज्य जीवित ही नहीं रह सकेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लेवियाथन, ऑप्शन बी है रिपब्लिक, ऑप्शन सी है मॉडर्न स्टेट और ऑप्शन डी है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेवियाथन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रजातंत्र में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? ये जो लोकतंत्र जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, इसमें संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सरकार में, ऑप्शन बी है संविधान में, ऑप्शन सी है न्यायपालिका में और ऑप्शन डी है जनता में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रजातंत्र में संप्रभुता जनता में निवास करती है। अगला प्रश्न, किसने संघ व्यवस्था में संप्रभुता के विभाज्य को स्वीकार किया है? यानी जो संघ व्यवस्था है इसमें संप्रभुता को विभाज्य रूप को स्वीकार किया है, मैंने किसने किया है बताना है। तो ऑप्शन ए है बेंथम और ऑप्शन बी है गैटेल और ऑप्शन सी है गार्नर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गैटेल। ये मानता है कि संघ व्यवस्था में संप्रभुता का विभाज्य रूप होता है और कहीं भी संप्रभुता का विभाज्य रूप नहीं होता है। किसी ने संप्रभुता का विभाज्य रूप नहीं माना है, ये केवल संघ व्यवस्था में संप्रभुता का विभाज्य रूप स्वीकार किया है गैटेल। अगला प्रश्न, संघ राज्य एक इकाई है, इस कारण इसमें एक ही सर्वोच्च शक्ति हो सकती है, यह कथन किसका है? संघ राज्य एक इकाई है, इस कारण इसमें एक ही सर्वोच्च शक्ति हो सकती है, यह कथन बताना है कि किसका है। तो ऑप्शन ए है गिलक्राइस्ट का, ऑप्शन बी है गार्नर का, ऑप्शन सी है ब्लटसली का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, गिलक्राइस्ट का ये कथन है। अगला प्रश्न, जनता की संप्रभुता का सिद्धांत, जनता की संप्रभुता का सिद्धांत कब उदित हुआ? यानी जो जनता की संप्रभुता का सिद्धांत है उसका कब उदय हुआ? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, या ऑप्शन बी रूसी क्रांति के पश्चात, या ऑप्शन सी सामाजिक समझौता के पश्चात, या ऑप्शन डी धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात। तो जो जनता की संप्रभुता का सिद्धांत उदय हुआ वो सामाजिक समझौता सिद्धांत के पश्चात ही हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, ब्रिटेन में वैध संप्रभुता किसके पास है? ये जो ब्रिटेन में वैध संप्रभुता किसके पास है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है न्यायपालिका के पास, ऑप्शन बी है राजा के पास, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट के पास और ऑप्शन डी है इनमें से किसी के पास नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पार्लियामेंट के पास, यानी वहाँ के जो संसद है उसके पास वैध संप्रभुता है, जबकि वहाँ के राजा के पास नाम मात्र की संप्रभुता है, नाम मात्र की संप्रभुता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वैध राज्य सत्ता विधि द्वारा अमर्यादित शक्ति है। जो वैध राज्य सत्ता है ये विधि द्वारा अमर्यादित शक्ति है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है ग्रीन का, ऑप्शन बी है डनिंग का और ऑप्शन सी है डाइसी का और ऑप्शन डी है ब्राइस का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डाइसी का है।